तो आज हम आपको बताएंगे एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जो गॉस की परिमेय है, गॉस की परिमेय में ये जो है अगला आपका हेडिंग है। आप लोग अगली हेडिंग लिखेंगे एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर थोड़ा इंटेंसिटी कर लीजिएगा, इंटेंसिटी। अब देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पर जो है एक गोलीय कोष है। क्या है? एक विलगित गोलीय कोष है जिसका केंद्र O है। क्या है? जिसका केंद्र O है, एक समान रूप से आवेशित है। एक समान रूप से आवेशित है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो आप ऐसे लिखेंगे, माना कि एक विलगित गोलीय कोष O है, नहीं, एक विलगित गोलीय कोष है जिसका केंद्र O है तथा जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो ये जो है आपका विलगित गोलीय कोष हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे एक समान रूप से आवेशित है। क्या है? एक समान रूप से आवेशित है। अब आपको क्या करना है, इसके पृष्ठ पर बाहर और अंदर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके पृष्ठ के बाहर तथा पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तब हम क्या करेंगे, तब लिखेंगे बाह्य बिंदु पर। पहले हम बाहर वाले बिंदु पर निकालेंगे, बाह्य बिंदु पर। देखिए जो हमारा बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कितनी होगी, इसके बारे में हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तब हम लिखेंगे, माना कि गोलीय कोष के केंद्र O से, गोलीय कोष के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, यानी स्मॉल r ये जो दूरी है, स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु ये P है। क्या है? यहाँ पर एक बिंदु P है जहां पर हमें गोले के पृष्ठ पर आवेश का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका गोलीय कोष के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत ये आवेश की गणना करनी है। और इसके बाद से देखेंगे हम स्मॉल r दूरी त्रिज्या लेकर के एक गोला खींचा गया है। क्या खींचा गया है? एक गोला खींचा गया है जिससे इस बिंदु P से होकर के गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस छोटे से क्षेत्रफल की जो दिशा है वेक्टर E तथा d वेक्टर A की दिशा जो दोनों है, दोनों एक ही दिशा में है, तब इनके बीच जो बनने वाला कोण है वो क्या होगा? 0 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तब हम लिखेंगे इस छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तब यहां से लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, इसके लिए हम देखेंगे। तो जो हमारा मान होगा वो कितना होगा, या तो लिखेंगे d phi इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, वेक्टर E इंटू डी वेक्टर A, और इसको हम लिख सकते हैं E इंटू डी ए कास थीटा। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे वेक्टर E तथा डी वेक्टर A की दिशा एक ही है, तब इनके बीच थीटा का मान, यानी बना हुआ कोण, इनके बीच का बना हुआ कोण
थीटा बराबर 0 अंश का होगा। ठीक है, तब यहां से हो जाएगा आपका डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ई इंटू डी ए कास 0 अंश। ठीक है, अब यहां से हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कास 0 अंश का मान 1 होता है, तब ये हो जाएगा आपका डी ए। ठीक है, अब हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर ए, या फिर हम लिख सकते हैं इसको क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, या फिर हो जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, और ये जो है आपका हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, और आपको हम बताए थे क्लोज इंटीग्रेशन डी ए का जो वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, से मान क्या करने पर रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर होता है से मान रखने पर। तो ई का भी मान हम क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे, तब ये हमारा जो मान है वो हो जाएगा आपका कितना आई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर, और इंटू ये जो मान है ये तो हमने ई के जगह पर रख दिया, और यहाँ पर ये जो मान है इसको रखेंगे, तो ये हो जाएगा इंटू 4 पाई कितना स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा मान है वो कितना प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू ये आपका है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जो है आपका मान बचेगा कितना क्यू अपान आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो जाएगा एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये आपका मान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये वाला जो है अभी मत रखिएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, इसको जो है समीकरण नंबर 1 कर लीजिएगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय क्या है, तो फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2 कर दीजिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए ये जो है समीकरण नंबर 1 हो गया, और ये जो है आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। तब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का LHS बराबर है, तो RHS क्या होगा बराबर होगा। तब यहाँ से ये हो जाएगा आपका E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ये इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा क्यू अपान, इससे इसमें गुणा कर दीजिएगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान हो जाएगा आर स्क्वायर। देखिए
कहा जा रहा है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये जो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। तीव्रता जब हमारी ज्ञात हो गई तब हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर जो आवेश है क्या है, जो आवेश है आपका प्लस प्लस जो है आपका प्लस आवेश दिया गया है। अगर जो यहीं पर ये माइनस माइनस होता तो ये ऋण आवेशित होता, तो यहाँ पर ये प्लस आवेश है। ठीक है, तो प्लस आवेश है तो अब हमको क्या करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मान ज्ञात करना है। ठीक है, कि ये इसका जो व्यवहार है बाह्य बिंदु पर ये कैसा होगा। ठीक है, तो ठीक वैसे ही होगा जैसे मान लीजिए कि इसके केंद्र पर है। ठीक है, अब यहां से हम लिखेंगे आवेशित कोष के पृष्ठ पर आवेश घनत्व सिग्मा हो तब Q बराबर 4 पाई, और उसके लिए जो है R का जो R है वो कैपिटल लिया जाएगा। ठीक है, कैपिटल R सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, ये Q बराबर हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपका Q का मान हो गया। तब यहां से हम इसको जो है समीकरण नंबर 3 कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं इसको 4 कर दीजिएगा और इसको जो है 3 कर लीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, यहां पर लिखिएगा Q का मान समीकरण 3 में रखने पर तब E बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए Q के जगह पर जो है आप ये रखेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा, तब ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू के जगह पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपान स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा आपका E इक्वल टू ये होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 और इंटू कैपिटल आर स्क्वायर और अपान स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है आपका मान हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिएगा कहा जा रहा है कि ये जो आपका स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से जो है क्या है, बड़ा है, यानी स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। ठीक है, उस कंडीशन के लिए है ये आपका। ठीक है, लेकिन अगर जो हम ये देखें कि अगर स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर हो जाए तब यहां से जो है हम इसका जब मान रखेंगे तो E बराबर हमें सिर्फ सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये जो रहा आपका एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। ठीक है, अब तब तक के लिए धन्यवाद।